Good morning student. Today we are going to do number system basic concept of class 9th. देखिए भाई, सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज 1 पॉइंट आती है उसमें हमें रेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है, बट फर्स्टली वी विल डू अबाउट द ओल्ड नंबर्स नॉलेज. ओके, तो फर्स्टली हमारा जो पहला नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर. सबसे पहली बात, जो नेचुरल नंबर है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 टू अप टू इन्फिनिटी. अब सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी ये इन्फिनिटी सिंबल कहाँ से आया है. देखिए, हम देखते हैं भगवान शिव जी का जो डमरू होता है वो इन्फिनिटी सिंबल की शेप का होता है. तो भगवान शिव जी को हम अनंत मानते हैं, तो इन्फिनिटी का सिंबल भी हमारे वेदों पुराणों से लिया गया है, जो कि भगवान शिव जी के डमरू से लिया गया है. तो इन्फिनिटी का मतलब होता है हमें ऐसा ये नहीं पता कि लास्ट में जाकर नंबर कहाँ ख़त्म होगा, इससे हम उस फाइनल नंबर को इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं. तो याद रखना, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 टू अप टू इन्फिनिटी. अगली बात करते हैं हम होल नंबर की. होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. ये शुरू होते हैं 0 टू इन्फिनिटी. कहाँ से शुरू होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी. मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है. अब हम देखते हैं जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर से क्या है, छोटा. तो नेचुरल नंबर में जो भी चीज़ होगी वो सारी की सारी किस में होगी भाई, होल नंबर में. तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, यस ये ट्रू है. अगर हमसे दूसरा पूछ ले कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. वाई, क्योंकि अभी हमने देखा कि एन डब्ल्यू से क्या होता, एन छोटा होता है किससे, डब्ल्यू से. तो होल नंबर के अंदर 0 नंबर आता है. 0 नंबर हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. इसलिए हम हर होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते. बाकी सभी 1 टू इन्फिनिटी तो बोल ही सकते हैं, सिर्फ 0 एक ऐसा केस है जिसमें हम नहीं बोल सकते. ओके, अगला हम बात करेंगे इंटीजर्स की. किसकी बात करेंगे, इंटीजर्स. इंटीजर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर बने होते हैं. नंबर लाइन पे हम पता है यहाँ पे भी अप टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या होता है, 0. तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो नंबर होते हैं वो सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में. एक बात और याद रखना कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कौन सा ब्रैकेट लगता है भाई, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट. क्या बोलते हैं, ओपन. ओपन ब्रैकेट की क्या खासियत है कि अगर मैंने इसमें नंबर इन्फिनिटी लिया है, इसका मतलब वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है. इसका मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ. जैसे मान लो 1 और 2. देखो, एक तरफ मैंने ओपन लिखा और एक तरफ क्लोज लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 इंक्लूड नहीं है, 1 और 2 के बीच के नंबर इंक्लूड है और 2 इंक्लूड है, क्योंकि 2 की तरफ कैसा ब्रैकेट है भाई, क्लोज. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 और 2, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 दोनों इंक्लूड है और उसके बीच के नंबर भी हो गए. अगर मान लो ये क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब 1 और 2 नेचुरल नंबर है, बस इसमें इतना ही कलेक्शन है. अगर मैं इसको कर दूँ रेशनल नंबर, तो इसमें बीच के और भी नंबर आ गए, 1 और 2 तो ही, बाकी अदर नंबर भी आ गए. तो ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. अब हमने देखा जो इंटीजर्स है उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ गई. अब हमने देखा नेचुरल नंबर छोटा है होल नंबर से और होल नंबर छोटा है किससे, इंटीजर्स से. ये क्लियर. अगला हम बात करेंगे रेशनल नंबर की. किसकी बात करेंगे, रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q फॉर्म में लिखे गए हों और जिसमें नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि हमने पढ़ा है मैथ्स में समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन. इतना हो गया. और एक और कंडीशन, P और Q यहाँ पे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, रेशनल नंबर. अब इसमें एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, क्या 5 इज ए रेशनल नंबर, क्या कि 5 एक रेशनल नंबर है. अब बताओ, क्या मैं 5 के नीचे 1 नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना. तो क्या 5 एक रेशनल नंबर होगा, यस, क्योंकि ये किस फॉर्म में हो गया, P/Q, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है और
5 और 1 क्या हो गए, दोनों के दोनों इंटीजर्स, तो ये क्या हुआ भाई, रेशनल नंबर। ठीक है, और देखो नेचुरल नंबर सबसे छोटा, होल नंबर उससे बड़ा, इंटीजर्स उससे बड़ा और रेशनल उससे भी बड़ा, हो गया। अगला हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में ना लिखे जाए, ठीक है, जो रूट से बाहर ना सके, जो रूट से बाहर ना सके उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जैसे √5, √7। ठीक है, अगर मैं बात करूँ √4 की, तो √4 को लिख सकती हूँ मैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बराबर क्या आ गया 2। ये कैसा नंबर है भाई, रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं है ना ये। तो एक और बात, क्या इरेशनल के अंदर नेगेटिव आ सकता है, नो, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अलग होते हैं, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, 0 इज ए रेशनल नंबर। तो देखिए भाई 0 रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 0 के नीचे मैं 1 भी लगा सकती हूँ, 0 के नीचे 2 भी लगा सकती हूँ, 0 के नीचे 3 भी, तो 0 के नीचे तो कुछ भी लगाया जा सकता है, आंसर तो 0 आना है फाइनल। मान लो 5 के नीचे क्या 1 ही लगा सकते हैं, क्या 5 के नीचे 2 लगा सकते, नहीं। 5/1 का मतलब अलग होता है और 5/2 का मतलब अलग होता है। ये चीज़ हम किस में कर सकते हैं, ओनली 0 के अंदर, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगला हम बात करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर कलेक्शन होता है रेशनल प्लस इरेशनल का, रेशनल प्लस इरेशनल। अब हमसे क्वेश्चन पूछे कि हमसे पूछे एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अगला क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब हमें इसमें बताने कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। देखो भाई अभी हमने पढ़ा हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर है, हमने देखा जो रेशनल है वो किसके अंदर कंटेन है, रियल में, तो रेशनल रियल से क्या है, छोटा, इसलिए ये क्या हो गया भाई, ट्रू। अगला हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, देखो भाई इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर कंटेन है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ट्रू। अगला हम बात करें एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो रेशनल और इरेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता, रेशनल इंटरसेक्शन इरेशनल, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। क्या कॉमन होता है, 5 का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। रेशनल और इरेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हर इरेशनल रियल हो सकता है, लेकिन हर इरेशनल एक रेशनल नंबर नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि क्या हर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, नहीं, हर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता। तो हमने देखा नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उससे बड़ा होल नंबर से बड़ा कौन, इंटीजर, उससे बड़ा कौन, रेशनल नंबर, और इससे बड़ा कौन हो गया, रियल नंबर, हो गया। अगला हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो कि काल्पनिक नंबर होते हैं, आयोटा, पाई, ये सारे कैसे नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर। और रूट के अंदर अगर -n नंबर हो, जिसमें n सारे कैसे हो, नेचुरल नंबर, तो ये सभी फॉर्म के नंबर कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब आप सोचोगे आयोटा क्या आ गया, याद रखना रूट के अंदर -1 का मतलब होता है आयोटा, जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब देखो रूट के अंदर -n है, इसको मैं लिख सकती हूँ √-1 गुना में √n। √-1 का मतलब आयोटा, तो ये हो गया आयोटा √n, तो ये कैसा नंबर हो गया भाई, इमेजिनरी नंबर। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे अगले नंबर सिस्टम के बारे में। एक हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए भाई अब हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए भाई टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जैसे मान लो मैंने 5/2 लिखा, ठीक है, तो ये क्या आ गया 2.5। ओके, तो टर्मिनेटिंग नंबर वो होती हैं जिसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। दूसरा जो कि नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, नॉन रिपीटिंग की भी जरूरत नहीं है, मतलब जिसके नीचे देखो टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जिसका जो डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m, मतलब जिसमें 2 और 5 के फैक्टर हो, उसके अलावा कोई अदर फैक्टर ना हो। जैसे हम कुछ नंबर लेते हैं 100/25। अब हमने देखा 25 किसका स्क्वायर बना भाई, 5 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको काटेंगे, 25 से कटा 4 पे, 4 से गया 1 पे, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 है। 1 को क्या लिख सकती हूँ भाई मैं, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो किसी पावर 0 का मतलब 1, किसी पावर 0 का मतलब 1, तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। अगर मैं लिख दूँ 13/7, अब हमने देखा 7 में 2 और 5 के फैक्टर नहीं हैं, तो ये कैसा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो याद रखना टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा नंबर होता है, जिसमें डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर के रूप में लिखा जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आ गया 13/1000। अब मैं 1000 के फैक्टर बनाऊंगी, 2 से कटा 500 पे, 2 से कटा 250 250 पे, 2 से कटा 125 पे, और 5 से कटा ये 25 पे, 5 से कटा ये 5 पे, और ये हो गया। तो हमने देखा ये आ गया 13/2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। तो हमने देखा कि 2 और 5 के फैक्टर है, उसके अलावा कोई अदर नहीं है, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो याद रखना जिसमें 2 और 5 के फैक्टर हों वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, और सबसे पहले हमें काट के भी देखना है कि क्या ऊपर नीचे कट रहा है ये। तो टर्मिनेटिंग नंबर, और अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए 0.47 बार, ठीक है, इस बार का मतलब क्या है कि इसमें 7 काफ़ी बार रिपीट है, रिपीट हो रहा है, डैश 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 रिपीट हुए जा रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे भाई, ऐसे नंबर को भी हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। तो याद रखना, और ऐसे नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। कैसे होते हैं भाई, रेशनल नंबर, और ये रिपीटिंग भी होगा क्योंकि इसको सोल्व कर सकते हैं हम p/q फॉर्म में, इसको सोल्व कर सकते हैं p/q फॉर्म में, इसलिए ये कैसा है, रेशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग के ऊपर कंडीशन मत लगाओ अभी, आप ओनली रेशनल नंबर पे लगाओ। ओके, अगले हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 0.47 बार, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे बेटा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, कैसा होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। वो इरेशनल नंबर होगा, सॉरी रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 15/25, ठीक है, इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 5 से कटा 3 पे, 5 से कटा 5 पे। अब हम देखो 2 तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने के। एक तो तरीका है, हमें पता है 5 को 10 बनाने के लिए मैं ऊपर भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और ऊपर से भी, तो 3 2 जा कितने हो गए 6, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 0.6। एक दूसरा तरीका है, 3/5 था, 5 बाहर 3 अंदर, जैसे सिंपल डिवाइड करते वो करो, 0.0, 5 6 जा 30। एक तरीका ये है। अगर नीचे 125 हो तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 बनाने के लिए। अगर नीचे 4 हो तो 25 से करते हैं 100 बनाने के लिए। ठीक है, अगर नीचे 25 हो तो 4 से करेंगे, उल्टा हो जाएगा। और वैसे आपको डिवाइड करके करना है तो डिवाइड करके कर लो। जैसे मान लो 1/11 है, उससे पूछे कि इसको चेक करो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो 11 बार 1 अंदर, 0 पॉइंट ना जाने के लिए 0, फिर पॉइंट ये जाएगा 9 पे, फिर 1, फिर ना जाने के लिए 0, फिर एक और 0 उतारी। तो हमने देखा बार बार ये रिपीट हो रहा है ऐसा, तो हमारे पास कितने नंबर रिपीट है यहाँ पे, 0 और 9। तो जितने नंबर रिपीट है उसके ऊपर क्या आ जाता है, बार। और ये कैसा नंबर है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग भी है ये। कैसा है भाई, रिपीटिंग। ओके, और एक और बात बेटा, जब भी नंबर लाइन होती है, जैसे मान लो 2 और 3 है, उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर। ओके, अब मान लो हमें रेशनल नंबर निकालना है 2/5 एंड 3/7 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। 5 से कटाइए 7 पे, 7 2 जा 14, 7 से जाएगा ये 5 पे, 5 3 जा कितने हो गए 15, तो हमारा आ गया ये 14/35 एंड 15/35 आ गया। अब मान लो इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, एक अगले 5 से अगला क्या होता है 6, ऊपर से भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से। वैसे मुझे इससे ज़्यादा बेटर 10 वाला मल्टीप्लाई लगता है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी। हम जाते हैं 14 6 जा 84,
6 5 जा 30, 6 से जा 18 और 13 210, 90 अपॉन में 210। अब इसके बीच के नंबर लिख दो, 85/210, 86/210, 87/210, 88/210, 89/210, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा होता है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला भी, तो इसके लिए तो आपके लिए बेस्ट तरीका यही रहेगा, तो ये यूज कर लेना। देखो भाई, अब 1.3 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो 0.67 बार दे रखा है, या मैं ले लेती हूँ जो एक्सरसाइज में है 0.9 बार। ठीक है, इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको x के इक्वल रखूँगी। अब इसमें कितने रकम के ऊपर बार है, 1 पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 बार मल्टीप्लाई 10। अब देखो ये एक 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक कदम आगे खिसकेगा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.9999 एंड रिपीटेड। ठीक है, अब एक कदम आगे खिसकने के बाद ये बनेगा 9.999 रिपीटेड। ठीक है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 9.9 बार लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक पहली इक्वेशन आई थी x इक्वल टू 0.9 बार, दूसरी इक्वेशन आई है 10 से मल्टीप्लाई करने पर 9.9 बार आई। तो हमेशा हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10x माइनस एक्स 9.9 बार और 0.9 बार कैंसिल, 9 बचा, 9x बराबर 9, तो x की वैल्यू आएगी 9 को 9 से काटा 1 आ गई। इसी तरीके से मान लो हमें एक क्वेश्चन देखा 0.47 बार। अब हमने देखा कितनी रकम के ऊपर बार है, इसमें एक 7 पे एन ओनली, तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.47 बार मल्टीप्लाई 10, पॉइंट एक कदम आके खिसकेगा तो 4.7 बार, 7 बार का मतलब 4.777 रिपीटिंग। सेकंड हो गया, सेकंड को फर्स्ट में से घटाएंगे, 10x माइनस एक्स 4.777 रिपीटेड, 0.47 7 रिपीटेड, ये कटे, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 0 गया 4, तो ये हमारा आया 43 अपॉन में 10। तो 9x बराबर 43/10, x की वैल्यू आ जाएगी 43/10 डिवाइड में 9, तो आंसर आ जाएगा 43 अपॉन में 90। इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो इनको हमने देखा कि p/q फॉर्म में लिख दिया है, तो ये सारे कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर। ओके, अब मान लो आपसे पूछ ले कि क्या √225 रेशनल है इरेशनल है, तो सबसे पहले आपको इसको 15 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 15 आ गया, तो कैसा नंबर है भाई, रेशनल नंबर। ओके, देखिए भाई, अब हम अगले स्टेप में सीखते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो 1/√7 है, इसका मुझे रैशनलाइजेशन करना है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करके √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड। 1 को √7 से मल्टीप्लाई किया √7, नीचे क्या बनेगा √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया √7/7। ओके, अगला क्वेश्चन मान लो ये और √5 माइनस का 2, इसको रैशनलाइजेशन करो। तो देखो याद रखना, माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस से, निशान चेंज कर देते हैं हम, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, √5 + 2 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √5 + 2 5 में से 4 गया 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, मान लो हमें दे रखा है √5 + √2 और उसका होल स्क्वायर निकालना है। हम जानते हैं a + b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में √5 मल्टीप्लाई √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 + 2 2, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 7 प्लस में 2√10। सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। ओके, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म हो गई। ऐसे ही हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो रैशनलाइजेशन कर लिया हमने, और अगली एक्सरसाइज में हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट पावर एक्सपोनेंशियल का। देखो a की पावर m गुना में a की पावर n होता है a की पावर m + n, और a की पावर m ब्रैकेट के बाहर n होता है तो होता है a की पावर m × n। किसी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इसमें देखो a की पावर m बराबर a की पावर n हो, हमने देखा बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी। अगला, अगर a की पावर m डिवाइड में a की पावर n हो तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस। और अगला रूल उल्टा हो जाए, a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m हो जाए। हमने देखा पावर क्या है, सेम, तो a गुना में b की पावर क्या हो जाएगी, m। एक और हो सकता है कि a की पावर m
बराबर हो b की पावर m। इस बार हमने देखा कि पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हम सारे रूल का यूज करेंगे। और एक बात और याद रखना, 0 की पावर 0 का मतलब 1 नहीं होता। ये कैसी फॉर्म होती है, अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं, इसको सोल्व नहीं कर सकते हम। ऐसे इन्फिनिटी की पावर 0 का मतलब भी 1 नहीं होता, ये भी कैसी फॉर्म होती है, अनडिटरमाइंड फॉर्म। ओके, देखो भाई फर्स्ट चैप्टर के लगभग यही कॉन्सेप्ट है और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ असाइनमेंट सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।